आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये श्रृंखला का 24वां वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नकली गुरु, असली गुरु, सच्चे गुरु और मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, ये सब में क्या फर्क है और हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कहां से मदद मिल सकती है। अब हम ये श्रृंखला में पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम हमारी सभी मान्यता छोड़ दें तो तुरंत ही सत्य सीधा साफ दिखाई दे। पर हम सभी मान्यताएं छोड़ नहीं सकते क्योंकि माया की वजह से वह सबको हमने बहुत ही अच्छा मान रखा है। अब ऐसा नहीं है कि वह सब मान्यताएं गलत है, पर असल में माया की वजह से आपके मन में उसकी गलत पैटर्न बन जाती है, तो एक समय की अच्छी मान्यताएं भी आपके लिए गलत हो जाती है। तो ये पूरी वीडियो श्रृंखला में मैंने एक एक मान्यता को लेकर वह आपके लिए क्यों गलत हो जाती है और सही में हमें क्या मानना चाहिए, ये पूरी बात समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने ये श्रृंखला के पिछले सभी वीडियो ना देखे हो तो आपसे विनती है कि ये वीडियो को यहाँ पर ही बंद कर दें और पहले नंबर के वीडियो से शुरू करके सारे वीडियो क्रम अनुसार देखें, ताकि आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ उसकी सही पैटर्न बराबर समझ में आए। आप ये मत सोचना कि मैं मेरे वीडियो के व्यू बढ़ाने के लिए ये श्रृंखला शुरू से देखने को बोल रहा हूँ, पर अगर आप एक दो वीडियो ही देखते हो तो आपके मन में गलत पैटर्न बन जाती है और वही गलती होगी जो आपने अब तक की मान्यताओं में की है, तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो सारे वीडियो क्रम अनुसार देखकर समझने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। आगे आपकी मर्जी। सभी वीडियो क्रम अनुसार देखने का लिस्ट आपको मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए तो ये देखें कि सच्चे गुरु को कैसे ढूंढें। ऐसे मेरी ये बात सुनकर शायद आपको धक्का लगेगा, पर असल में नकली गुरु, असली गुरु और सच्चे गुरु ऐसा कुछ होता ही नहीं। कोई गुरु नकली या असली नहीं होता। ये पूरे विश्व में गुरु होना एक घटना है। उसमें नकली, असली, सच्चे ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ, ये बात उस पर निर्भर करती है कि हमें कितनी लालच है। तो असल में ये वीडियो का टाइटल ये होना चाहिए कि हमें कितनी लालच है। अगर हमें बहुत लालच है तो गुरु हमारे लिए नकली हो जाता है। अगर थोड़ी थोड़ी लालच ही हो तो वही गुरु असली हो जाता है, और अगर बिल्कुल लालच ना हो तो वही गुरु हमारे लिए सच्चा गुरु बन जाता है। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, पर सत्य यही है कि ये पृथ्वी पर गुरु होना एक घटना मात्र है। यानी एक ही गुरु एक के लिए नकली बन जाता है तो वही गुरु किसी के लिए सच्चा गुरु बन जाता है। ये पूरी बात समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना और समझना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी में कोई राय मत बना लेना, पर पूरी बात को समझने की कोशिश करना। हमारे देश में ये बात बहुत ही प्रचलित हो गई है कि गुरु बिन ज्ञान नाही। बात सही भी है, पर फिर ये बात हमारे लिए कैसे गलत हो जाती है? क्या हमें सच्चे गुरु को ढूंढना है या सच्चा गुरु हमें ढूंढेगा? क्या एक ही गुरु होता है, या प्रश्न होता है कि शास्त्रों में गुरु किसे कहा गया है? ये सब प्रश्नों को समझना जरूरी है। ऐसे मैंने ये वीडियो श्रृंखला में अब तक ये बताया ही है कि अभी हम पुरुष चित्त और स्त्रीण चित्त ऐसे दो भाग में बटे हैं, और अभी हमारी हालत तो ऐसी है कि हम सुबह पुरुष चित्त में होते हैं तो शाम को स्त्रीण चित्त हो जाते हैं। तो ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जो गुरु पुरुष चित्त वाले के लिए असली गुरु है, वही स्त्रीण चित्त वाले के लिए नकली गुरु बन जाता है, और जो गुरु स्त्रीण चित्त वाले के लिए असली है, वही गुरु पुरुष चित्त वाले के लिए नकली हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने ये एनिमेशन से बताया था, वह आपको याद होगा। ऐसे शास्त्रों में भी स्त्रीण और पुरुष चित्त ऐसे दोनों के लिए अलग अलग लिखा गया है। तो वह पढ़कर हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए लिखा गया है या नहीं। ऐसे दो प्रकार के लोग हैं। एक स्त्रीण चित्त कि जो सीधे ही किसी के पैरों में गिर जाना चाहता है, उसके लिए लिखा है कि तुम गुरु को छोड़कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ।
और दूसरा पुरुष चित्त का व्यक्ति है जो किसी गुरु को नहीं मानता, वह सबको तुच्छ मानकर अपने को ही महान समझ रहा है। उसे कहना पड़ता है कि गुरु बिन ज्ञान नाही। अब होता यह है कि स्त्रीचित वाला ये गुरु बिन ज्ञान नाही वाली बात पकड़ लेता है और पुरुष चित्त वाला गुरु को छोड़ने वाली बात पकड़ लेता है, तो समस्या बढ़ जाती है। तो असल में हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद क्या है, तब हमें आगे का रास्ता दिखाई देगा। अब ये बात सही है कि शास्त्रों में लिखा है कि गुरु की जरूरत है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 11 अध्याय 3 और ऋचा 21 में कहा है, इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। तो आप कहोगे कि देखो लिखा ही है कि गुरु होना चाहिए, पर अब उसी में आगे पढ़ो तो ये बताया है कि गुरु कौन है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 11 अध्याय 7 ऋचा 26 से 36 और अध्याय 8 और 9 ये सब में राजा यदु ने श्री कृष्ण से पूछा है कि आपको ये अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा है कि ये प्रश्न परम भाग्यवान दत्तात्रेय को पूछा गया था और उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं बताता हूँ। वहां लिखा है, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय ने कहा कि मेरे गुरु का नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला नाम की वेश्या, करूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी यानी बिल्ली कीट। अब यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि आम जीवन में मिलने वाली सभी वस्तु को गुरु बताया गया है, यहाँ तक कि एक वेश्या को भी गुरु बताया गया है। और आज हम ये मानकर बैठे हैं कि गुरु मतलब एक बड़ा आश्रम लेकर बैठा होगा और हजारों उसके भक्त होंगे। जो गुरु ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे इतने ज्यादा भक्त हैं और मेरा आश्रम दुनिया के कोने कोने में है, इसके लिए आप मेरे आश्रम में आ जाओ, उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 11 अध्याय 9 और ऋचा 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी को कोई बड़ी मंडली या बहुत बड़ा आश्रम और हजारों भक्त वाले गुरु को ढूंढना नहीं है, पर आम आदमी, बालक, वेश्या वगैरह कोई भी गुरु हो सकता है। और आगे शास्त्र में ये भी लिखा है कि गुरु अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 11 अध्याय 9 और ऋचा 31 में श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। यहाँ साफ साफ बताया है कि हर एक साधक को अपने से विचार करना पड़ेगा कि मैं मेरे जीवन में क्या कर रहा हूँ। इसी को मैं ध्यान करना या ध्यान की विधि कहता हूँ। यानी हर एक दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से देखकर हमें अपने जीवन में सुधार करना है। कुरान में भी सभी जगह पर लिखा है कि तुम किसी की ना सुनो, पर अल्लाह ने जो किताब दी है उसी को पढ़ो। आप सिख धर्म के बारे में भी जानते होंगे, उसमें भी ग्रंथ यानी किताब को ही गुरु बताया है, उसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। और बाइबिल में जरमाया चैप्टर 23 वर्स 16 में बताया है, दिस इज व्हाट द लॉर्ड ऑलमाइटी सेज, डू नॉट लिसन टू व्हाट द प्रॉफिट्स आर प्रोफेसिंग टू यू, they fill you with the false hopes, they speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord.
यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि ये बताया है कि प्रॉफिट या गुरु आपको झूठी तसल्ली देते हैं, पर परम ऊर्जा की बात आपको नहीं बताता, पर अपनी मर्जी से झूठी तसल्ली देता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, पर हम हमारी लालच की वजह से ऐसी झूठी तसल्ली में फंस जाते हैं। कैसे हम लालच में फंसते हैं उसका उदाहरण बताऊं तो आपको याद होगा कि मैंने ये श्रृंखला के 15 और 16 नंबर के वीडियो में उदाहरण से ये बताया है कि कोई कैसे मकान, जमीन ये सब की लालच में आकर भूत पिशाच में फंस जा सकता है। अब उसी वीडियो को देखकर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा मकान या जमीन भी इसी तरह से फंसी है। कोई कहता है कि सास या ससुर या कोई और व्यक्ति मकान या जमीन दे नहीं रहा, तो आप कुछ विधि करके उन्हें रास्ते से हटा सकते हो। तो आप जो ध्यान विधि बोलो वह हम करने को तैयार हैं। अब ये लोगों ने लालच में आकर मेरी बात का बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल लिया। अब वह चाहते हैं कि ध्यान या कोई और विधि से मकान, जमीन अपने नाम पर करवा लो। तो अब वह कोई ना कोई नकली गुरु या बाबा के पास फंस जाएंगे जो उनको बोलेगा कि आप ये विधि करवाओ और मकान, जमीन आपके नाम पर हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि आप फोन पर बात क्यों नहीं करते, पर ऐसे लोगों से क्या बात करूं। अब इसमें भी हम सबकी एक पैटर्न बनी हुई है कि गुरु के सामने बैठकर गुरु से ही पूछ लो। लोग समझते हैं कि गुरु सिर्फ शारीरिक रूप से ही कुछ कह सकता है, पर असल में जो कहा जाता है वह जीवात्मा जगत में से आता है। तो गुरु आपको देख सकता है या नहीं, या आप गुरु के सामने बैठे हो या किसी और तरीके से बात कर रहे हो, वह महत्वपूर्ण नहीं है। जीवात्मा जगत के आत्माओं को जो कहना है वह टीवी, इंटरनेट, फिल्म, वर्तमान पत्र ये सब के माध्यम से आप तक पहुंचता ही है। आप उसे समझ नहीं पाते वह अलग बात है। तो उसे समझने के लिए शांत होना और सब मान्यता को छोड़ देना जरूरी है। अब जैसे आपने एक मान्यता पकड़ रखी है कि गुरु शारीरिक रूप से मिले तो ही वह कुछ बता सकता है, या आपने ऐसी मान्यता पकड़ रखी है कि गुरु बहुत ही महान, बहुत बड़ा आश्रम वाला और बहुत सारे साधकों के बीच में बैठा होगा, तो फिर आप किसी और की बात को ध्यान देते ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि कोई पशु, आम आदमी, बालक, कोई वेश्या, ये सब की बातों को ध्यान दो कि उसके जरिए परमात्मा क्या कहना चाहता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम परमात्मा की बातें सुन सकते हैं। अब तक ये मैंने शास्त्रों में से बताया, क्योंकि अगर मैं सीधा कुछ बताऊं तो आप कहोगे कि ये तो आप मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हो। पर अब मैं थोड़ी बात मेरे अपने अनुभव की करता हूं। ऐसे में कोई गुरु नहीं हूं, पर जैसे हमने देखा कि आम आदमी के अनुभव पर से भी दूसरे सीख सकते हैं, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले 2 वीडियो में ही बताया है कि मैं भी बचपन से ये ही सोच रहा था कि कोई गुरु सब पार करवा देगा। ऐसे ही मैं एक आश्रम में अपनी सेवा देने गया था। वहां आध्यात्मिक ज्ञान तो कुछ मिल नहीं रहा था, पर पूरे दिन बस उनका काम करते रहता था। जैसे रसोई में खाना बनाने में मदद करना, पूरे आश्रम के टॉयलेट वगैरह साफ करना, गाड़ियां साफ करना वगैरह सब कुछ। बहुत दिन तक ये सब काम करते रहने के बाद एक दिन मुझे बड़े बड़े पलंग, तिजोरी, टेबल वगैरह सब नीचे से उठाकर चौथी मंजिल पर रखने का काम दिया गया। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सब सामान उठाकर ऊपर रखने लगा। ऐसे मुझे इतना ज्यादा और ऐसे वजन उठाने वाले काम करने की आदत नहीं थी, तो बहुत ही थक गया था। दोपहर 1 बजे खाना खाकर थोड़ा सो गया, तो मुझे ऐसा सपना आया कि जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि ये सब काम तू क्यों कर रहा है, ये क्या कोई आध्यात्मिक काम है, तू ये सब से क्या आध्यात्मिक बातें सीखा। ये सपना चल ही रहा था और जो सुपरवाइजर साधक था वह आया और मुझे उठाने लगा। तो मैंने बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो शाम को काम करने नहीं आ सकता। तो वह मुझे डांटने लगा और बोलने लगा कि आश्रम का खाना खाते हो तो काम नहीं कर सकते। ये सुनकर मुझे सपने वाली बात बराबर समझ में आने लगी कि ये लोगों को सिर्फ मुफ्त के नौकर चाहिए। भक्ति के नाम पर वह लोग हमसे मुफ्त में काम करवाते हैं, क्योंकि अगर बाहर के नौकर को बुलाते हैं
तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं और साथ में यूनियन के कुछ नियम भी लागू हो जाते हैं। पर यहाँ ना यूनियन है ना पैसा देना है। तो मैं ये पूरी बात समझ गया और वहां से छोड़कर घर आ गया। उसके बाद मुझे पता चल गया कि अगर गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो पैसे देने और काम के रूप में मेरी शक्ति भी देना बंद करना पड़ेगा। फिर मैं कई संस्था, आश्रम, गुरु और बाबा के पास गया, पर वहां मैं पहले ही कह देता था कि पैसे मेरे पास है नहीं और शरीर से मैं कमजोर हूं, तो मेरे से ये सब काम नहीं होगा। ये कहते ही 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में मुझे गुरु या बाबा का ये मैसेज मिल जाता कि आप अपने घर पर रहकर ही भक्ति कर सकते हो, क्योंकि भगवान तो हर जगह पर है। तो कहने का मतलब है कि जब आप पैसे देते हो या काम के रूप में अपनी शक्ति देते हो तो भगवान सिर्फ गुरु या बाबा के आश्रम में होता है। तब वह बोलते हैं कि आप यहाँ रहो, काम करो और भगवान को पालो। और अगर आप पैसे या शक्ति या दूसरा कुछ भी देने के काबिल नहीं हो तो भगवान हर जगह पर है। आप अपने घर पर रहकर भक्ति कर सकते हो। आशा है कि आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब हमारी ऐसी मान्यता है कि गुरु या बाबा के पास रहने से ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध का भाई और शिष्य आनंद जीवन भर गौतम बुद्ध के पास ही रहा। करीब 40 साल उनकी सेवा करता रहा, पर कहते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। पर फिर गौतम बुद्ध के शरीर छोड़ देने के बाद उन्हें समझ आई और दूसरी ओर उंगली माल था कि जो एक ही बार गौतम बुद्ध से मिला था और उनको मिलते ही वो बदल गया। महावीर स्वामी के बारे में देखें तो गौसालक नाम का उनका शिष्य करीब 6 साल तक उनके साथ रहने के बाद भी समझ नहीं पाया और उनके विरोध में चला गया। ईसा मसीह के शिष्य में देखें तो यहूदा इस्करियोत उनके साथ एक ही थाली में खाना खाता था, पर उसने ही ईसा मसीह को पकड़वा दिया। अब अगर आचार्य रजनीश के बारे में देखें तो उनकी शिष्या विवेक भी हमेशा उनके साथ ही रहती थी, पर ऐसा कहा जाता है कि बाद में विवेक ने सुसाइड कर लिया था। तो ये बताता है कि जिसे हम भगवान या सच्चा गुरु मानते हैं वह भी किसी को बदल नहीं सकता। बदलना तो हमें खुद को ही पड़ेगा। आप सच्चे गुरु के पास रहो या दूर रहो वह महत्वपूर्ण नहीं है, पर महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम अपने आप को बदल रहे हैं या नहीं। तो जीवन भर किसी गुरु या बाबा की सेवा करते रहने से अच्छा है कि हम खुद समझे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। चलिए तो अब ये देखें कि हमारी लालच किस प्रकार से किसी गुरु को नकली, असली या सच्चा गुरु बनाती है। याद रखना कि शास्त्रों में लिखा है कि गुरु कोई भी हो सकता है, कोई बालक, कोई पशु, यहाँ तक कि कोई वेश्या भी हमारी गुरु हो सकती है। यानी वेश्या एक और गलत काम भी कर सकती है और दूसरी ओर गुरु बनकर कुछ सिखा भी सकती है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी लालच किस प्रकार गुरु को नकली गुरु बना देती है। अब बहुत लोग इतनी वासना में फंसे हैं कि वह क्या मांग रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं, उसमें खास करके 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वह जो लालच में ही पड़े हैं, दूसरे वह जो अपने से कुछ करना ही नहीं चाहते और तीसरा वह जो मुझसे लड़ना या मुझे नीचा दिखाना चाहता है। और बहुत ही कम मैसेज ऐसे आते हैं कि जिनको सही में कुछ जानना है या आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे ज्यादा मैसेज ऐसे आते हैं कि ये लॉकडाउन के समय में एक मेडिटेशन सिखाने वाली औरत से मिला, 3 महीने तक हमने बहुत ध्यान किया और बहुत संभोग भी किया। अब लॉकडाउन खुल जाने पर वह दूसरे लोगों से संभोग कर रही है और मुझसे नहीं करती। तो आप कुछ ध्यान विधि बताओ जिससे मैं उसे अपने पास ला सकूं। बहुत मैसेज ऐसे आते हैं कि 3-4 साल से एक लड़की के साथ संभोग करता था, अब वह लड़की संभोग नहीं करती और बोलती है कि मुझसे शादी करो तो ही संभोग करने दूंगी और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो आप कोई ध्यान बताओ कि जिससे वह लड़की वापस मेरे पास आ जाए। अब मुझे पता नहीं चलता कि ये लोगों ने ध्यान को क्या समझ रखा है। वासना में इतने फंस गए हैं कि उन्हें उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता।
और कुछ ऐसे हैं कि जिनको बड़ा बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाना है, किसी को अस्पताल तो किसी को आर्मी के लिए बड़े काम करने हैं, या कोरोना के दर्दी के लिए बड़ा कैंप करना है, और वह चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। मैं उन्हें बताता हूं, ध्यान से ये सब माया को समझ लो तो ये सबसे बाहर निकल जाओगे। तो ये बात उनकी समझ में नहीं आती। बहुत लोग सिर्फ ये बातें करते रहते हैं कि कुंडलिनी जगानी है, चक्रों को जगाना है, अस्ट्रल प्रोजेक्शन करना है, पास्ट लाइफ को देखना है। अब मैंने मेरे सभी वीडियो में विस्तार से बताया है कि कैसे ये पास्ट लाइफ वगैरह माया है और हमें ये सब में नहीं पड़ना चाहिए, तो भी वही की वही बात करते रहते हैं। और मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो देखो तो कहते हैं कि आप तो अपने वीडियो के व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो देखने को बोलते हो और कोई विधि नहीं बताते, जबकि मैंने सभी वीडियो में कोई ना कोई विधि बताई है। वह विधि उन्हें करनी ही नहीं है, बस सीधा कुंडलिनी चक्र सब जागृत कर लेना है। दूसरी ओर किसी के घर में झगड़े चल रहे हैं तो कोई अपाहिज है तो वह खुद कुछ नहीं करता, बस ये सोचता है कि कोई चमत्कार करके मुझे ठीक कर दे। असल में कोई अपाहिज गरीब और समस्या में इसलिए है क्योंकि वह खुद कुछ करना नहीं चाहता, तो वह अपनी पसंद से ऐसे खड्डे में गिरता है जहां वह समझ सके कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे रोते रहने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैं बोलता हूं कि इतना ध्यान करो तो वह उसमें कुछ न कुछ बताते रहते हैं कि पैर दर्द करता है, कमर दर्द करती है वगैरह सब कुछ। असल में उन्हें कुछ करना ही नहीं है, वह चमत्कार की आशा रखकर बैठे हैं जो कि कभी पूरी नहीं होने वाली। फिर उन्हें नकली गुरु ही मिलेंगे। असल में जब हम ध्यान करते हैं तो पैर, कमर या गर्दन वगैरह दर्द करता है और नींद भी आने लगती है, तो वह सबको हमें पार करना है। जैसे मैंने सक्रिय ध्यान वाले वीडियो में बताया है कि जब मैं सक्रिय ध्यान करता था तो मुझे इतने चक्कर आते थे कि मैं 3-4 दिन तक बीमार हो जाता था। तो मेरे अनुभव से आपको सीखना चाहिए कि हमें जो होता है वह हमें सहन करना है और उससे पार निकलना है। लोग बस पूछते रहते हैं, पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। अगर दर्द होता है तो उसका कोई उपाय करो, ध्यान छोड़ देने की क्या जरूरत है। अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि नींद आ जाती है। अगर आप पूरा पेट भरकर खाना खाने के बाद ध्यान करते हो तो नींद तो आने वाली ही है, तो आधा पेट खाना खाकर ध्यान करो। उससे भी ना बने तो बिना खाए एक टाइम का उपवास करके ध्यान करने बैठो। ऐसा कुछ उपाय करना नहीं है, बस सीधा ध्यान बंद कर देना है और पूछ लेना है कि आप कोई उपाय बता दो। फिर नकली गुरु बैठे ही है जो कहते हैं कि आप ये सब मत करो, आप मेरे पास आ जाओ, मैं माथे पर हाथ रख दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सही उपाय मैंने मेरे अनुभव से और बातों से दोनों से बता दिया है कि कितनी भी तकलीफ हो उसे पार करके ध्यान करना जारी रखें। शरीर की तकलीफों को देखते ना रहे, शरीर के आगे का सोचे, आगे आपकी मर्जी। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। पहले तो वह बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, अगर आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, अगर आपकी शरण मिल जाए तो मैं मेरा अहोभाग्य समझूंगा। या कहते हैं कि मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। न जाने कहां कहां से अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, पर असल में उनके मन में ये होता है कि ये अपने आप को मोक्ष प्राप्त कहता है, तो चलो उसको मजा चखाते हैं। तो बेकार के टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछते रहते हैं, पर वह भूल जाते हैं कि मैं वह सब प्रश्न पहले से ही जानता हूं कि आप मुझे फंसाने के चक्कर में ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसा मैंने पिछले सभी वीडियो में बताया है कि हम सब कोई ना कोई पैटर्न पकड़कर चल रहे हैं और मोक्ष प्राप्त साधक पहले से ही वह सब पैटर्न जानता है। इसलिए बौद्ध शास्त्र में मध्यम निकाय 2, 63 और 72 में कुछ ऐसे प्रश्नों का लिस्ट दिया है जिसका उत्तर गौतम बुद्ध नहीं देते थे। पहले ही ऐसा कह दिया जाता था कि ये प्रश्न पूछना ही नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही जानते हैं कि प्रश्न पूछने वाला कौन सी पैटर्न में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा समय कीमती है या मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं आपसे फोन पर बात नहीं करता या नहीं मिलता, पर पूरी बात ही गलत है। आप जिस ख्याल से मुझे मिलना चाहते हैं वह पूरा ख्याल ही गलत है, इसलिए बात नहीं करता। अगर आप मेरे मित्र के रूप में मेरे घर पर आते हैं तो आपका स्वागत है,
पर मैंने ये वीडियो रखे हैं तो मैं कोई बड़ा गुरु हूँ या आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, ये समझकर आते हैं तो मैं कहूंगा कि अच्छा होगा कि आप बात ना करें। ऐसे जो मुझे पूछते हैं उसे मैं कुछ न कुछ बताता हूँ, पर वह बात उसकी समझ में नहीं आती। जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे बेटे के साथ या मेरे पति के साथ या मेरी पत्नी के साथ ये समस्या हो रही है तो क्या करें। अब समस्या उनकी गलत मान्यता की वजह से हो रही है, पर वह चाहते हैं कि मैं सामने वाले को ठीक कर दूं। ऐसे तो मैंने ये बात मेरे वीडियो में बताई है कि हमें हमारी मान्यताओं को समझकर छोड़ देना चाहिए, पर वह समझते नहीं और चाहते हैं कि मैं बेटे को, पति को या पत्नी को ठीक कर दूं। असल में ठीक उन्हें खुद को होना है। तो ये एक ही मुख्य कारण है कि मैं सबसे बात नहीं करता। कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। जिस दिन आपको अपनी गलती समझ में आएगी तब बात ठीक हो जाएगी। तो मैं फोन पर बात करके या मिलकर भी ये ही कहूंगा कि आपकी ये गलती है, उसे ठीक करो, तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है और आपको बुरा लग जाता है। तो आप सबसे विनती है कि मेरे वीडियो को देखकर ये देखने की कोशिश करना कि ये मेरे अपने जीवन में कहाँ लागू होता है और मुझे खुद में कहां पर सुधार की जरूरत है। मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी बात आपके समझ में आ जाती तो ये वीडियो से ही समझ लेते। यहाँ पर भी तो मैं ही कुछ न कुछ बता रहा हूँ, तो वह बात समझ में नहीं आती तो मिलकर क्या फर्क आ जाएगा। और ऐसे भी हर 21, 28 या 48 दिनों में आपको वही का वही प्रश्न बार बार होता रहेगा। अब एक उदाहरण बताऊं तो अभी एक पहचान वाले पति पत्नी मुझे मिलने आए और बोला कि हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं। मैंने देखा कि इतनी सारी पुस्तकें और कुछ न्यूज कटिंग सब लेकर आए थे और मुझसे पूछते रहे कि ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है, ये सब। मैं उसका उत्तर दूं उसके पहले ही वो और प्रश्न पूछने लगते। ऐसे कुछ 3-4 घंटे तक बात करने के बाद उठकर चले गए कि अब समय हो गया, बाद में आएंगे। यानी 3-4 घंटे तक प्रश्न पूछते रहे, पर उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने मेरा उत्तर तो सुना ही नहीं, बिना उत्तर सुने ही चले गए। अगर मैं ऐसे लोगों को प्रश्न को लिखकर भेजने को बोलता हूं तो मेरा और उनका दोनों का समय खराब नहीं होगा। दूसरा एक किस्सा बताऊं तो एक दिन रात को करीब 10:30 बजे मेरे घर का बेल बजा। तो हमने दरवाजा खोला तो देखा कि एक पति पत्नी रो रहे थे। तो हमने घर में बुलाया, बिठाया और पूछा कि क्या हुआ। तो वह एक ही बात किए जा रहे थे कि आप हम पर कृपा कर दो, हमें बहुत तकलीफ है। बस एक ही बात करते रहे कि आप कृपा कर दो, हमें बहुत तकलीफ है। हमने चाय बनाई, नाश्ता बनाया, पूछने की बहुत कोशिश की कि हुआ क्या है, पर वह एक ही बात करते रहे कि हमें बहुत तकलीफ है, बस आप कृपा कर दो। 1-1.5 घंटे के बाद रात को 12 बजे मैंने देखा कि ये तो कुछ समझ नहीं रहे। तो मैंने बोला कि अच्छा, मैं कृपा करता हूँ, पर आप ये तो बताओ कि हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों की शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम शादी में पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो आप कृपा कर दो, हमें कुछ रास्ता बताओ कि हम अमीर हो जाएं। अब आपको सुनकर हंसी आएगी कि उनका बेटा अभी 7 साल का है और बेटी 8 साल की है। करीब 15 साल के बाद उनकी शादी में पैसा नहीं खर्च कर सकते, वह सोचकर वह लोग अभी रात को 12 बजे मेरे घर पर रो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक पैटर्न में गिर जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। वही की वही विचार आपको थोड़े थोड़े दिनों में पकड़ता रहता है। किसी को नौकरी का विचार, तो किसी को संभोग का विचार, तो किसी को बहुत पैसा कमाने का विचार, तो किसी को आध्यात्मिक सिद्धि का विचार। थोड़े थोड़े दिनों में वही के वही विचार पकड़ता रहता है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आप खुद समझ के द्वारा उससे बाहर निकल सकते हो। आपने बड़े बड़े गुरु को देखा होगा कि जिनको ऐसे प्रश्न पूछने पर वह लोग बात को गोल घुमा देते हैं। या तो आपको कोई कहानी सुना देंगे, या कोई चुटकुला सुना देंगे, या तो सिर्फ हंसते रहेंगे। तो होता यह है कि वह माहौल में आप आपका प्रश्न ही भूल जाते हो और कोई और ही सोच में निकल जाते हो। बहुत गुरु ऐसा करते हैं कि उनके सामने बैठने के पैसे कर देते हैं, ताकि अगर आप 10,000 रुपया भर कर पूछने गए हो तो फिर आप हर 28 दिन में वही प्रश्न पूछने वापस नहीं जाओगे।
बहुत गुरु ऐसे हैं कि जो आपको सिर्फ झूठी तसल्ली देते हैं कि आप चिंता ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसे भी आपने जो प्रश्न पूछा उसका कोई मतलब होता ही नहीं, तो झूठी तसल्ली से आप खुश हो जाते हो। फिर 28 दिन के बाद आपको वही प्रश्न फिर से याद आता है, आप फिर से वही गुरु के पास जाते हो और गुरु फिर से वही झूठी तसल्ली देकर आपको वापस भेज देता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंखें खोलो, देखो कि मैं ये प्रश्न हर 28 दिन में कर रहा हूँ और जो मैं मांग रहा हूँ उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये सब कुछ माया है। वह देखना बहुत पीड़ा देने वाला है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आंख खोलकर देख लो, पीड़ा सहन कर लो, तो हर 28 दिन में वही पीड़ा वापस सहन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे उत्तर सीधे आपके ईगो को चोट करते हैं और आपको वह बुरा ही लगता है, पर मैं वह बताना चाहता हूँ कि आपको क्या स्टेप लेने हैं, चाहे वह कितना भी दर्द करने वाला हो, पर फिर भी आपको एक ना एक दिन तो वह बात समझनी ही पड़ेगी। तो अभी समझ लो। तो ये सब की वजह से मैंने ये तय किया कि मुझे जो कहना है वह मैं वीडियो में बता दूंगा। फिर जब भी आप अपनी पैटर्न साइकिल में हो, तब चाहे वह 21 दिन हो या 28 दिन हो, बार बार वह वीडियो देखकर आप समझ लेना। ऐसे भी बहुत लोग जब वह पैटर्न की साइकिल में होते हैं तब रात को 12 या 1 बजे ही वीडियो पर कमेंट करते हैं। वह मैं सुबह पढ़ लेता हूँ और समझ जाता हूँ कि भाई साहब या बहन पैटर्न के कौन से समय में चल रहे हैं और उन्हें वह वीडियो लिंक दे देता हूँ जिसमें मैंने उसके बारे में समझाया हो। अगर मैं फोन पर बात करता हूँ या मेरे घर पर आपको बुलाता हूँ तो आपके साथ साथ वही समस्या मुझे भी हर 28 दिन में भुगतनी पड़ेगी। तो आशा है कि आप मेरी तकलीफ समझ गए होंगे। चलिए तो आखिर में ये देख लेते हैं कि हमारा सच्चा गुरु कौन है। तो अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि नकली या असली गुरु जैसा कुछ नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के साथ हम हमारी लालच से बंधते हैं और हमारी लालच ज्यादा हो तो व्यक्ति की बात हमें गलत रास्ते पे ले जाती है, और अगर हमें लालच कम हो तो वह काम पूरा भी हो जाता है। तब हम उस व्यक्ति को असली गुरु समझने लगते हैं, पर हो सकता है कि थोड़ा समय जाने के बाद वही गुरु हमें गलत लगने लगे। पर असल में सच्चा गुरु तो हमारे अंदर है। हमारे अंतर आत्मा की आवाज ही हमारा सच्चा गुरु है। जब दूसरे कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं तो वह जो कहता है या करता है, उस वक्त हमारे मन में जो बात आती है वही परम ऊर्जा की आवाज है, पर हम लालच की वजह से उसे देखना ही नहीं चाहते। उदाहरण के लिए बताऊं तो जब हम कुछ गलत काम करने जाते हैं तो हमें पता ही होता है कि ये गलत है, इसीलिए तो हम काम छिपते छिपाते करते हैं। यानी आपको आपके अंदर के सच्चे गुरु ने बता ही दिया है कि ये बात गलत है, पर हम वह सच्चे गुरु की बात लालच की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमें हमारे अपने विचारों को समझकर अपने सच्चे गुरु को ढूंढ लेना चाहिए। एक बार हमारे अंदर का सच्चा गुरु मिल जाए तो फिर जीवन में हमें कभी भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बातों के लिए हमारे अंदर से ही समझ आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे अंदर की आवाज को सुनने के लिए हमें आदत बनानी पड़ेगी। अभी तक हम बाहर के गुरु को ही ढूंढ रहे थे, इसीलिए हमें अंदर की आवाज का कुछ पता चलता नहीं। तो पहला स्टेप तो यह है कि हमें बाहर के गुरु, बाबा और सभी मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। बाहर के सहारों को छोड़ना अंदर के सच्चे गुरु को ढूंढने में पहला कदम है। एक बार हमारे बाहर के सभी सहारे टूट जाएं, फिर ध्यान में शांत बैठकर सुनने की कोशिश करनी चाहिए कि परमात्मा हमें क्या कहना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि ध्यान में बैठने पर एकदम कोई भगवान हमारे सामने आ जाएगा और हमें सब बात बताने लगेगा कि ऐसा करो, वैसा करो, या ये सही है या वह सही है। पर जैसे जैसे हम गलत बातों को छोड़ते जाएंगे, हमें खुद समझ में आने लगेगा कि सत्य क्या है। ध्यान में कोई बात सुनाई नहीं देती, पर जो बात करनी होती है वह आपके मन में एकदम स्पष्ट होती है।
तो बाहर के सहारे छोड़ने के बाद दूसरा स्टेप है हमारी खुद की गलतियों को सुधारना और जो गलत बातें हम कर रहे हैं उसे छोड़ते जाना। ये सब छोड़ते छोड़ते हमें सत्य क्या है वह अपने आप समझ में आने लगेगा। ये सब होने में करीब 12 से 15 वर्ष लगते हैं। उसके बाद आपको आपके अंदर का सच्चा गुरु मिल जाएगा। उसके बाद आपका जीवन एकदम आसान हो जाएगा। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि सच्चा गुरु आपके अंदर ही बैठा है और आपको बाहर के गुरुओं में उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है कि गुरु की शरण में जाना है, उसका मतलब होता है कि हम अपने आप को ये परम ऊर्जा के निर्देशन में छोड़ देते हैं कि अब मैं मेरी अपनी बुद्धि से नहीं पर परम ऊर्जा से यानी पूरे विश्व से जो समझ मिल रही है उसकी शरण में जाता हूँ। उसी को दीक्षा लेना या संन्यास लेना भी कह सकते हैं कि हम एक दिन तय कर लेते हैं कि अब मैं मेरी अपनी बुद्धि से नहीं पर विश्व को चलाने वाली शक्ति की जो मुझे किसी भी माध्यम से समझ दे रही है उस समझ को समझने की कोशिश करूंगा और उसी की समझ से चलूंगा। यानी कोई एक व्यक्ति गुरु के चरणों में नहीं पर समग्र विश्व के चरणों में अपने आप को समर्पित करते ही हमें सब मार्ग मिलने लगते हैं। तो ये जो मैंने जाना था वह मैंने आपको बता दिया। अभी भी अगर आपको किसी व्यक्ति गुरु के पास ही जाना हो तो आपकी मर्जी। अब ऐसे तो मैंने शून्य के बारे में 22 नंबर के वीडियो में बताया था, पर फिर भी बहुत से लोगों को ये समस्या है कि शून्य क्या है और सब मुझे पूछते हैं कि हम शून्य को कैसे देख सकते हैं। तो असल में शून्य को देखना या पा लेना उसका मतलब क्या है वह बात हम आने वाले वीडियो में देखेंगे और बाद में ये भी देखेंगे कि हमारे जीवन का हेतु क्या है और आगे हमें क्या करना है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। धन्यवाद।